मेरे नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं, इस पर अभी बात ना करें क्योंकि फ़ोन पर मैं सामने चैनल को खोले हुए बैठा हूँ। दूसरे और सभी नंबर चालू है 92 580 31 399, 92 580 41 399। उन नंबरों पर आप फ़ोन कीजिएगा। ये मेरा नंबर 8949589630। ये आपकी किसी विशेष कॉल को सुनने के लिए, जहाँ कोई समाधान मांगना है और आश्रम का नंबर उठ नहीं रहा है, तो उसके लिए ये मैंने ये आपको नंबर दे रखा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 1 और 2 दिसंबर की, 1 और 2 दिसंबर की क्या है, 1-2 दिसंबर की है एकादशी। तो एकादशी के उद्यापन में जो भी लोग अपना नाम लिखा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। बहुत बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है दिसंबर में एकादशी उद्यापन। उसमें आप अपना नाम लिखा करके रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें और बहुत अद्भुत आयोजन होता है। पिछली एकादशी का उद्यापन हुआ है, वह तस्वीरें आप देख लीजिएगा। जो लोग एक बार यहाँ एकादशी करके जाते हैं, उद्यापन करके जाते हैं, वह दसों लोगों को जाकर के प्रेरित करते हैं। काम यहाँ हो ही ऐसा रहा है, तो उसमें आप अपना नामांकन करा लें। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भी यहाँ आ रहे हैं और अपने मन मुताबिक अब अपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहे हैं, चाहे वह आपको शादी आ गई है, चाहे और भी काम लग गया है आपको, जो अब रजिस्ट्रेशन अपने कैंसिल कराएंगे, क्योंकि आपके नाम से रूम वगैरह, गाड़ी वाले को भाड़ा और होटलों को पैसा आधे से ज़्यादा दे दिया गया है। हर होटल में 50% जमा करके तो बुकिंग हुई है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अब किसी का भी पैसा कोई रिफंडेबल नहीं होगा। सुन लो, नहीं तो हम कहेंगे आप आओ अपनी जगह पर और किसी को भेजो। यहाँ की व्यवस्थाएं खराब होती हैं और अगली बार से बिना आपसे और आने वाले जो आप भेज दीजिएगा। हमने ग्रुप बना है, उस ग्रुप में जमा करके पर्ची भेजें, नहीं तो मेरे नंबर पर 89 ये जमा करके मेरे ही नंबर पर स्लिप भेजें, 8949589630 और रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर लिखें उसमें, जिससे लिस्ट में आप। एक बात मैं आपको कहूँगा, जो इस यात्रा से चूक जाएंगे, जब यात्रा होगी और जब तुम लाइव टेलीकास्ट देखोगे, तब तुम जरूर कहोगे कि हमसे बहुत बड़ा धोखा हो गया, इस यात्रा से हम चूक गए। कुछ होटलों की फ़ोटो डालिएगा, जो अभी हम ये सब व्यवस्थाएं दे करके आए हैं, 7-7 हज़ार रुपये के एक रात्रि के होटल हैं ये, वो आप देख रहे हैं। व्यवस्थाओं में कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी छोड़ी नहीं है। स्वर्गीय करे, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार गुप्ता दिल्ली से आपने 3700 रुपये का सेव किया। शिवपति देवी पटना से कार्य के लिए, द्वादशी पूर्णिमा सब कुछ इसमें आ जाता है, आप भी इसमें जुड़ जाएं। जितेंद्र भाई गुप्ता इसमें आ जाता है, आप भी इसमें जुड़ जाएं। जितेंद्र भाई गुप्ता, आप लखनऊ से आपने सेव किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 तारीख और 2 तारीख, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को यहाँ एकादशी उद्यापन का कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, जिसमें 3 कमरे दिए जा रहे हैं। 3 कमरे में लगभग 9 से 10 लोग आ जाते हैं। उससे ज़्यादा कमरों की आपको व्यवस्था है, तो आप खुद भी आप कर सकते हैं बुक, नहीं तो आश्रम से आप बोल देंगे तो आश्रम के द्वारा भी बुक हो जाएंगे। 3 कमरे से ज़्यादा आप कमरे लेते हैं तो उसका भाड़ा आपको देना होगा। भक्तों को लाने के लिए कितने भी ले आओ, 10 ले आओ, 20 ले आओ, 40 50 ले आओ, दूसरे दिन उनको बुला लो जिस दिन उद्यापन है उस दिन, और तो आपके ऊपर भी कमरों का भाड़ा नहीं पड़ेगा। ये आगामी कार्यक्रम बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं। आज हमारी एक बहुत बड़ी टीम कुछ विहार के लिए निकल गई है। उनकी गाड़ी थी टूंडला से, 10:30 बजे वो गाड़ी में बैठे हैं और कल 3:30 बजे, यानी कल तारीख कितनी है, 16 तारीख को 3:30 बजे वहाँ पहुँचेंगे। और मेरी भी फ़्लाइट कल की ही है। मैं कल ठीक यहाँ से 12 बजे निकलूँगा, क्योंकि 3 बजे मुझे भी एयरपोर्ट पर मुझे जा कर के पहुँचना है, क्योंकि 5 बजे मेरी भी फ़्लाइट है। 1.5-2 घंटा पहले पहुँचना होता है। जो भी लोग आज आश्रम में आ रहे हैं, शाम तक मैं सबके साथ में मिल रहा हूँ। मुझे ददरुआ धाम जाना था, लेकिन 11 की वजह से मैं नहीं जा पाया। पूरी रात भर सफ़र किया है। आते ही आकर के स्नान कर लिया, आते ही पहले गौ माता को मिले, वंदन प्रणाम किया, उसके बाद स्नान किया, उसके तत्पश्चात पेठा और पानी बांटने में लग गए और बड़ा आनंद आया पेठा पानी बांटने में। और उसके बाद में अब ये चरक संहिता के कुछ सूत्र आपके बीच में हम सुनाने के लिए तैयार हो गए हैं। आप पूछ रहे हैं उद्यापन के लिए, प्रदोष का उद्यापन आने वाले समय में हो सकता है माघ में ही आ जाए,
तो यह भी बड़ी विधि के साथ में, बहुत विधि के साथ में यह भगवान महादेव के प्रदोष का उद्यापन होगा। तब तक आप प्रतीक्षा कर लीजिए, तब तक आप इंतज़ार कर लीजिएगा। बहुत बहुत आनंद आ रहा है, और आनंद तो तब आ रहा है जब आप लोग जुड़े हैं और भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। तो आ रहे 11। अब मैं सीधे आपको चरक संहिता की तरफ लेकर के जा रहा हूँ, और आज है 11। भले ही जो बने, जितना बने, आप इसमें सहयोगी जरूर बनिए। कैसे कैसे पार्क आप देख रहे हैं, यहाँ पहुँच करके आगे जाने का मन ही नहीं होगा। और सबसे आनंद की बात है, ये सब चीज़ें मैया जी के सानिध्य में, तो इसलिए बड़ा ये अद्भुत कार्यक्रम ये हो रहा है। तो मैं कहूँगा आगामी प्रोग्रामों की और मैं आपसे बात कर दूँ, वो यह है कि 17 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक कुछ बिहार, जो कि पश्चिम बंगाल में ये जगह, वहाँ भागवत जी की कथा है। टाइमिंग्स दोपहर के बाद 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक हैं। जो लोग आ सकें आप आ जाइए, कथा सुन लीजिए। दवाई वगैरह भी, औषधि वगैरह भी सब लेकर के गए हैं। सब सामान वहाँ से मिलेगा। आप डोनेशन देंगे तो रसीद भी वहाँ से आपको उपलब्ध होगी। 24 तारीख को कार्यक्रम पूरा करके 24 तारीख को ही मैं रात्रि को सिलीगुड़ी निकल जाऊँगा। रात्रि को मेरा विश्राम सिलीगुड़ी में है, और 25 तारीख को एक दिन का कार्यक्रम करते हुए वहाँ से फ्लाइट पकड़ करके मैं दिल्ली आऊँगा, और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ करके मुझे भोपाल पहुँचना है। भोपाल 26 तारीख को कलश यात्रा के टाइमिंग सुबह 11 बजे से हैं। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। 26 तारीख को कलश यात्रा सुबह 11 बजे से आरंभ हो जाएगी, और जैसे ही कलश यात्रा पूरी होगी सोई कथा आरंभ हो जाएगी। 26 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, 3 दिसंबर तक कथा चलेगी, और 4 दिसंबर की यज्ञ की पूर्णाहुति है। जो लोग आ सकें कथा में जरूर, नर्मदापुरम की कथा राम कथा है, तो उसमें आप जरूर पधारिएगा। बहुत हल्ला बोल गौ माता के लिए आयोजन होने के लिए जा रहा है, तो आप अवश्य में आप जरूर पधारिएगा। उसके तत्पश्चात हम 4 तारीख को उज्जैन में भोर में ही पहुंच जाएंगे, और 4 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक, 4 तारीख से लेकर 24 तारीख तक मां नर्मदा परिक्रमा, 84 महादेव, नौ नारायण और सप्त सरोवर, नलखेड़ा वाली मैया, पीताम्बरा, इतने बड़े आयोजन हैं, अनुष्ठान है। और 21 तारीख को वो ये 4 दिसंबर से लेकर के और ये 24 तारीख तक, यानी 21 दिन का ये कार्यक्रम है। तो वहाँ की भी जानकारी रोजाना आपको मिलती रहेगी। पूजा का कुछ सामान है वो यहाँ से हम, और कुछ सामान आपको भी तैयार करना है। क्या क्या आपको तैयार करना है, मैंने तो यहाँ से अनाउंस कर दिया था कि कुछ तांबे वगैरह के बर्तन हम ही खरीद करके दे देंगे, लेकिन उसमें इतना लोड ज़्यादा पड़ रहा है कि उसके हिसाब किताब लगाए गए। नहीं तो हम लोग बड़े उदार हैं, और विशेष रूप से मैं अपनी बात में कर रहा हूँ। और आप एक नई प्लेट तांबे की और एक छोटा सा नया तांबे का लोटा शंकर जी हम दे देंगे आपको। भगवान भोलेनाथ नर्मदेश्वर जो पूरी परिक्रमा उनको आप कराइएगा, पूरी परिक्रमा करा के आइएगा। यदि आपके घर है आप खुद अपना लेकर के आ सकते हैं तो वह भी आप लेकर के आ सकते हैं। बत्तियां हम देंगे घी में, बड़ी अद्भुत बनाई गई हैं। और भी पूजा का सामान है, सामग्री है, वो यहीं से आपको उपलब्ध करा देंगे। अब आपको एक लुटिया जल अर्घ चढ़ाने के लिए और एक थरिया तांबे की एक थाली आप लेकर के आप आइएगा। पीतल की भी आप लेकर के आ सकते हैं, ज़्यादा वजन ना हो, प्लेट टाइप की होती है बस वही, जो कि एक थैले में, थैला भी हम ही आपको दे रहे हैं। तो ये सामान आपको लेके आना है। 5 नारियल लेकर के आपको आने हैं, और ये नारियल कहाँ कहाँ चढ़ाने हैं वह हम आपको निवेदित कर देंगे। और काला नीला छोड़ करके और वस्त्र आप पहन सकते हैं उसमें, पर चमड़े की पर्स से लेकर के जूते चप्पल तक किसी भी चीज़ को, चमड़े की चीज़ को आप यूज नहीं करेंगे। हमारी प्रार्थना है, क्योंकि यह परिक्रमा घूमने के हिसाब से नहीं है, यह परिक्रमा अद्भुत आनंद के साथ में, आनंद तो देने ही वाली है, लेकिन ये अनुष्ठान के रूप में इस प्रदक्षिणा को हम करने के लिए जा रहे हैं। आपकी गाड़ियां आप हमारे पीछे पीछे ही होंगे। यदि भूल से भी नदी को क्रॉस कर दिया किसी पुल के माध्यम से, तो आप समझ लीजिएगा कि परिक्रमा बिल्कुल खंडित हो जाएगी। कल हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्मारक जो वहाँ पर बना हुआ है वह इसमें है, लोग इसमें से इस मोबाइल में देखो, वहाँ भी होगा, तुम्हारे पास भी होगा, इसमें भी है, इसमें लीजिएगा, लो इसमें। बहुत अद्भुत है, इतना अद्भुत स्थान। बिल्कुल उनका स्मारक तो माँ नर्मदा में ही बना है। अब उसको देख करके और आप स्मारक के पास तक चल पड़े तो यात्रा बिल्कुल खंडित हो जाएगी। इसलिए हमारे पीछे पीछे आप रहेंगे। कहाँ से उनके दर्शन करने हैं
तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। इतना अद्भुत स्थान है कि शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। ये गरुड़ेश्वर महादेव लाखों वर्ष पुराना मंदिर है और वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्मारक जो बना हुआ है, पूरा एरिया कितना डेवलपमेंट हुआ है। और यहीं पर हमारे 2 दिन की रुकने की, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बना हुआ है, ऐसी जगह है जहाँ एक रात के लिए कमरा 15,000 रुपया पर रात्रि में मिलता है। लेकिन भगवान की कृपा से यहाँ होटलों की व्यवस्था हो गई है और एक रूम में 2 लोगों की व्यवस्था की गई है। इतनी लग्जरी यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। यहाँ हमारी गाड़ियाँ 300 किलोमीटर दोनों दिन चलेंगी। क्योंकि हमें खाटू श्याम भगवान ने ले लिया। खाटू श्याम भगवान ने जहाँ तप किया है महिसागर संगम, वहाँ भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। महिसागर संगम वहाँ भी जाएंगे और यहाँ जो अद्भुत जगह है उनका दर्शन बिल्कुल कटौती नहीं होगी। बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, जो भी कराते होंगे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यह यात्रा उनसे दूनी होगी, कम से कम दूनी तो होगी ही। तो बहुत आनंद आवेगा। तो बहुत आनंद। बहन ललिता अग्रवाल आपने लिखा है, महाराज जी राधे राधे बैंकेट कम्बल के लिए। सविता अग्रवाल मुंबई कंशर गोत्र, बहुत बढ़िया है, आपने सेव किया है। तो आप लिख करके आप भेज दीजिएगा, ये जिम्मेवारी है मेरी है। अब तो हम मुंबई में दीदी रेजिडेंस बनाने के लिए जा रहे हैं थाने में ऑफिस तो है ही, लेकिन वहाँ पर कुछ एक फ्लैट की व्यवस्था की गई है जहाँ आश्रम के कर्मचारी वहाँ पर 365 दिन रहेंगे। पूरी मुंबई को आश्रम के साथ जोड़ना है, क्योंकि गौ माता का कार्य बहुत बड़ा है। मैंने तो बोला है कि हमें एक रत्ती भी सोना देने की जरूरत नहीं है आपको, एक बिलंदा कपड़ा भी देने की जरूरत नहीं है आपको। जब भी आपको सहयोग करते हैं तो आप गौ माता को खूब बढ़ चढ़ करके आप सहयोग कीजिएगा। बीच में ये तस्वीर आप देखते रहिए। अभी मुझे सरदार वल्लभ भाई जी की स्मारक दिखा नहीं है टीवी में, तो वहाँ नर्मदा मैया का जो भी वहाँ अब दिखाई दिया है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ जो बहुत आनंद की बात है, मैं कहूँगा बड़ी गाड़ियों की जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ सब आश्रम की तरफ से है, लेकिन कहीं भी रिक्शा करना पड़ता है, 10-20 रुपया उसमें लगता है, तो वह आप अपने बटुए से आप खर्च करेंगे। तो फिर वहाँ आप हमें नहीं ढूंढेंगे। ये आयोजन बहुत बड़ा है और इसमें बड़ी उदारता के साथ में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस दिन आप वहाँ से चलेंगे तो आप कहेंगे महाराज जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आनंद आया, धन्यवाद आपके लिए। कार्यक्रम ऐसा ही होगा। शुद्ध देसी घी का भंडारा है, शुद्ध देसी घी का, कहीं कोई बिल्कुल किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं। जो धरती पर बैठ करके भोजन करना चाहेंगे वो धरती पर, नहीं तो हमने पूरे लोगों के लिए चेयरों की व्यवस्था भी की है जगह जगह पर। जो धरती पर सोएं धरती पर सोएं, नहीं तो लग्जरी 3 स्टार 4 स्टार ये ही इसी कैटेगरी के होटल किए हैं। हाँ, कहीं एक आध जगह कोई व्यवस्था छोटी जगह हो तो व्यवस्था कमज़ोर हो सकती है, लेकिन फिर भी सबके लिए रूम की व्यवस्था की गई है, जिसमें मन बड़ा मुदित होगा, बहुत खुशी होगी। और कुछ किताबें हैं जिसका रोज़ पाठ करने के लिए यहाँ से जो एक थैला दिया जाएगा वो भी उसी में होगा। तो एक लोटा तांबे का आप ले लें और एक छोटी सी प्लेट आप तांबे की ले लें। पीतल का लोटा, पीतल की भी प्लेट आप ले सकते हैं। स्टील भी स्टील का नहीं लाना है, ठीक है। तो ये अपना 5 नारियल है और उसके अलावा आप ले लीजिएगा, एक माचिस भी ले लीजिएगा और बत्ती जलाने के लिए जगह जगह यहाँ से देंगे। कपूर और अपना साथ में ले आइएगा, क्योंकि देवताओं के सन्मुख कपूर जलाने से घर में गूंगे बहरे बच्चे पैदा नहीं होते। यह है कपूर की इतनी बड़ी महिमा है। आपने कहा कि महाराज जी हम तांबे का लोटा पूजा में यूज करते हैं, नहीं तो नर्मदा जल भर के चलने के लिए भी ढक्कन वाला, देखो नर्मदा जल भरने के लिए ऊपर से जो एक उसको बंद किया जाता है वो हम देंगे, वो हमने पहले ही आपको बोल दिया है। सबका पूजन होगा, फिर हर यात्री को संकल्प कर करके हम व्यवस्था आपको करके दे देंगे। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, आप बोल रहे हैं, तो अभी मैं आपको कुछ दवाइयाँ आप बताऊँगा, लेकिन आज एकादशी है और इस 11 का हम इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन गौ माता का खूब सहयोग हो जाता है। आइए, जिन्होंने आज कंबलों के लिए सहयोग किया है, मैं बोल रहा हूँ उनके पवित्र नाम, और मैं कहूँगा गौ माता को आप गौ सवामणि के साथ में भी अपने आप को जोड़िएगा। और आज के पानी पेठा से आप चूक नहीं जाना, इसमें मेरी बड़ी श्रद्धा है। इसमें थोड़ा जो भी मुझसे कुछ बनता है इसमें सहयोग मैं भी डालता हूँ अपनी तरफ से,
इसमें शिव महापुराण में पानी पेठे की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। कितना लेते हैं? सिर्फ 500 रुपये का सहयोग होता है उसमें। तो उसमें आप कर सकते हैं 2 कंबल के लिए 1100 रुपया है, 11 कंबल के लिए 5100 रुपये का सहयोग करते हुए, और ये सहयोग आप कर सकते हैं 25 कंबल के लिए 11,000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 25 कंबलों के लिए आप 11,000 रुपये का सहयोग करते हुए सौभाग्य कमा लें। ईशा गुप्ता आप अम्बाला से 2 कंबल का सहयोग कर रहे हैं। शशि श्रोती आप भी 2 कंबल का सहयोग कर रहे हैं। आप कहाँ से? हाथरस से। नितिन राणा आप दिल्ली से, आपने 3100 रुपये का सहयोग। तेजाबाई राजकोट से 3100 रुपये का सहयोग। और जया बहन आप जम्मू से, आपने भी 2 कंबल का सहयोग किया। कल्याणी बहन मुंबई से, आपने 2 कंबल का सहयोग किया है। शशि बाला आप रामगढ़ से, आपने भी 2500 रुपये का सहयोग किया है। प्रिया वशिष्ठ मुरादाबाद आपने 3100 रुपये का सहयोग। नवीन कुमार नई दिल्ली आपने 2500 रुपये का सहयोग किया है। और विनय कुमार जी आप प्रयागराज से हैं और आपने 5100 रुपये का सहयोग 11 कंबलों के लिए किया गया है। 5 कंबलों के लिए सहयोग राशि 2500 रुपया है और 11 कंबलों के लिए 5100 रुपये का सहयोग है। जैसे आपसे हो सके वैसे कीजिएगा। और सुमत भाई अहमदाबाद से, आपने 4711 रुपया भंडारे में है। रतन गुलशन मंडी हिमाचल प्रदेश, आपने भी 2 कंबलों का सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जया तिवारी आप पाली राजस्थान से 2 कंबल का सहयोग किया। प्रशांत भाई चौधरी आप नोएडा से, आपने भी 2 कंबल का सहयोग किया है। अभिषेक झा आप नोएडा से, आपने भी एक गाड़ी के लिए 100 मन चारे के लिए आपने 1500 रुपये का सहयोग किया है। मैं एक बार फिर कह दूं, मंडला की गौशाला के लिए किसान लोगों ने फ्री में चारा दिया है। सिर्फ उसकी ढुलाई वगैरह के लिए, ट्रैक्टर भाड़े के लिए हम 1500 रुपये का सहयोग ले रहे हैं, जिससे 100 मन चारा आपके नाम से भी गौ माता को समर्पित हो जाएगा। तो अभिषेक झा आपने नोएडा से, आपने 1500 रुपये का सहयोग इसमें किया। सुमन शुक्ला उन्नाव से, आपने भी सहयोग किया है। और बजरंगी भाई मुंबई से, आपने 2 कंबल का सहयोग किया है। सतीश श्रीवास्तव जी भोपाल, आपने 2100 रुपये का सहयोग। सावित्री देवी राजनगर से, आपने 3750 रुपये का सहयोग किया। अनिल मिश्रा जौनपुर से, आपने 3100 रुपये का सहयोग। नरेश कुमार जी दिल्ली से, आपने भी एक ट्रैक्टर चारे के लिए सेवा दी है। शीला देवी शर्मा नई दिल्ली, आपने भी 2 कंबल का सहयोग किया। राकेश कुमार जी प्रयागराज से, आपने भी एक ट्रैक्टर चारा मंडला वाली गौशाला के लिए दिया है। धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह सोलंकी धार मध्य प्रदेश से, आपने 3100 रुपये का सहयोग। कृष्ण विश्वकर्मा जबलपुर से, आपने 2 कंबल में सहयोग किया है। और जानकी शर्मा मंदसौर से, आपने भी 2100 रुपये का सहयोग किया। जोगेंद्र सिंह राजस्थान से, आपने 11,000 रुपये का सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद जोगेंद्र सिंह जी, भैया जी के लिए आप तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। आप गौ माता के साथ में जुड़े हैं। गौ माता की सवामनी के लिए आप सहयोग करें। चारे के लिए, भूसे के लिए, खल इत्यादि के लिए आप सहयोग करते हुए ये सौभाग्य। भारती कोटा आपने 2 कंबल के लिए सहयोग किया। जगत राम जी सेलन, आपने 3100 रुपये का सहयोग। संजय कुमार गाजियाबाद से, आपने 5001 रुपये का सहयोग किया है। राजकली देवी दिल्ली से, आपने 2 कंबल का सहयोग किया। नीतू विमल गुप्ता उन्नाव से, आपने भी 2600 रुपये का सहयोग किया। अतुल पांडे छत्तीसगढ़ से 2 कंबल का सहयोग। वीरेंद्र मिश्रा बरेली से, आपने 2100 रुपया। पवन गुप्ता दिल्ली 2 कंबल का सहयोग। हरी सिंह ठाकुर छत्तीसगढ़ से 2150 रुपया। लक्ष्मी बहन मुंबई से, आपने भी 2 कंबलों के लिए सहयोग किया है। अभी मेरे पास में लिस्ट आने वाली है, सभी नंबर चालू है और आप शीघ्र ही उन नंबरों पर सिरा दे, उन नंबरों पर आप अपना नाम लिखाते हुए और ये आप भेज दें। आज रात्रि को, आज एकादशी है 15 तारीख, आज रात्रि को एक बहुत बड़ी तादाद में कम्बल वितरण की व्यवस्था की जा रही है। सबको पता है कि वृंदावन की धरती पर बहुत ठंड पड़ती है। जब रात्रि को ये तस्वीर आप देखेंगे मन गदगद हो जाएगा। आपके पास में पैसे तो हैं कम्बल के लिए, लेकिन देंगे किसको? वह व्यवस्था आश्रम के माध्यम से हो रही है। तो उसमें अपने आप को आप जरूर जोड़िएगा। राजवाला बहन फरीदाबाद से, आपने भी 2 कंबल के लिए सहयोग किया है। माया अग्रवाल जयपुर के लिए सहयोग किया है। सविता अग्रवाल मुंबई से 2 कंबल के लिए सहयोग आपका भी हुआ है। 800 रुपये का सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाइए। अभिषेक सिंह आप दिल्ली से, भैया आपने 21,000 रुपये का। भैया उषा सिंह जी महाराष्ट्र से, आपने भी सहयोग किया है। सरोज गुप्ता दिल्ली से, आपने भी सहयोग किया। योगेंद्र सिंह जी 1500 रुपये का सहयोग किया है। धन्यवाद। बालचंद्र गुप्ता मुंबई से, आपने 2 कंबल में सहयोग किया। गोपाल तिवारी लखनऊ 2 कंबल। और तो बहन स्मिता तिवारी, गोपाल तिवारी, आप लोग इस कथा में जरूर आकर के पहुंचिएगा। बहुत आनंददायक यह कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात 1 और 2 तारीख को हम सीधा वृंदावन तुलसी वन आश्रम में हैं और 3 तारीख से लेकर के
प्रेमपुरी आश्रम और बाबुलनाथ रोड, चौपाटी, मुंबई। और वहाँ श्री शिव महापुराण की कथा है, आप जरूर पधार तक जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे और तत्पश्चात 14-15 तारीख है और वह हम यहाँ रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, तुलसी वन आश्रम में मकर संक्रांति महोत्सव मनाएंगे। तो उसमें भी आप भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं। तत्पश्चात 25 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक नैमिषारण्य की धरती पर आप लोग पधारें। अष्टोत्तर शतभागवत 108 भागवत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसमें एक पोथी आपकी भी हो। पोथी की सहयोग राशि 12,500 रुपया है, बस वो लिखें। यदि लिखवाएं और आप आ रहे हैं तो आपके लिए चाहे 2 कमरे चाहे 2 लोग रहिए कमरे में, चाहे 3 लोग रहिएगा, उसकी सहयोग राशि सिर्फ 21,000 रुपया है। तो 2 लोग रहें चाहे आप 3 लोग रहें तो उसके लिए भी लिमिट में कमरे हैं, तो उसके लिए भी आप अपना नामांकन करा दें। 1 फरवरी को पूर्णिमा है, पूर्णावती पूर्णिमा को ही है, तो टाइम पूर्णिमा तक लेकर के आइएगा। और हम 1 तारीख को ही निकलेंगे। 2 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक श्री शिव महापुराण की कथा गोंडा यूपी में है। श्री डॉक्टर साहब पांडे जी के द्वारा आयोजन होने वाला है, तो वहाँ के लोग सुन पा रहे हैं, आप जरूर पधारिएगा। उसके तत्पश्चात में फिर 12 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक गुड़गांव की धरती पर तृतीय गौ महामहोत्सव होने के लिए जा रहा है। बहुत बड़ा आयोजन है, उसमें आप सब लोग जुड़ करके और अपना पुण्य और अपना ये सौभाग्य आप कमा लें। तत्पश्चात 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ब्रज 84 कोष यात्रा सीधाम वृंदावन तुलसीवन आश्रम तुलसी तपोवन गौशाला से आरंभ होती है। 17,500 रुपये का सहयोग एक व्यक्ति के लिए, लेकिन जो अक्षयवृत्ति मेंबर बने हुए हैं उनसे सिर्फ 16,000 रुपये का सहयोग इस यात्रा में लिया जाएगा। यात्रा बहुत आनंददायक होती है। जिन लोगों ने यात्रा की है ये उनको पता है। आश्रम का कार्य एक ब्रांडेड होता है, उसको एक बड़े व्यवस्थित रूप से उसको किया जाता है, जिसमें भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न आवे। तो ऐसी व्यवस्था उसमें की जाती है। तो नामांकन बिल्कुल चालू है और आप आश्रम और अपना नामांकन, अपना नाम लिखा करके और उसका नामांकन आप करा लें। तत्पश्चात एक बार मैं कह दूं, 1 दिसंबर 2 दिसंबर ये अभी 15 दिन के बाद में जो एकादशी आ रही है, और यह एकादशी बड़ी अद्भुत है। इस एकादशी को हम तो गीता एकादशी और मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को सुनाई, वही एकादशी 15 दिन बाद आ रही है, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में। तो इस दिन एकादशी का उद्यापन बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। तो उसके लिए भी आप अपना नामांकन करा के और यह सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। अग्रिम राशि को जमा करके फिर जब आप यहाँ आओ तब आप जमा कर दीजिए।